बनारस में जोशी मठ है, वहाँ पर हमारे साथ लगातार होता था। ऐसे बच्चे कम से कम नहीं 20 हैं, उनके साथ ऐसा लगातार शोषण अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके साथ में जो लोग हैं वो सब करते हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 14 और 17 साल के दो बटुकों ने पहले तो अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोप लगाए। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ और अब मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। ऐसे खुलासे जिनसे अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक बटुकों की मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित बटुकों के साथ जबरन यौन शोषण के कृत्य किए जाने की पुष्टि हो गई है। मतलब बटुकों ने जो यौन शोषण के आरोप लगाए वो मेडिकली सच साबित हो गए हैं, पुष्टि हुई है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित बटुकों का जबरन यौन उत्पीड़न किया गया। ये मेडिकल दस्तावेज इस केस की कड़ी में अहम साक्ष्य है, सबूत है, प्रूफ है, क्योंकि अब आरोप सिर्फ बयान तक ही सीमित नहीं है। अब मेडिकल रिपोर्ट में भी यौन शोषण की पुष्टि हो रही है। मामले में अब पुलिस अभिमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ भी कर सकती है। पीड़ित बटुकों ने अपनी आपबीती बताते हुए आज तक को एक इंटरव्यू दिया था। बटुकों ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद, प्रकाश उपाध्याय सहित अन्य पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गुरु दीक्षा के नाम पर उन्हें कथित तौर पर प्रताड़ित किया जाता था, अनुचित व्यवहार उनके साथ किया जाता था। इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि पहले उन्हें अन्य लोगों के सामने पेश किया जाता था और उसके बाद कथित रूप से आपत्तिजनक कृत्य होते थे। इसके अलावा बटुकों ने यह भी आरोप लगाया कि राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों से बच्चों को खास मठ लाया जाता था। जहाँ जहाँ से बच्चे आते थे, जैसे बिहार है, झारखंड है, ऐसे राज्यों से आते थे बच्चे। जहाँ जैसे भूकंप है, सुनामी आ जाती हैं, तो वहाँ के बच्चों को ये अरविंद और ये प्रकाश, ये दोनों थे उनके, मतलब शंकराचार्य के हैं मेन। ये वहाँ से बच्चों को लाते हैं और उन बच्चों को मुकुंदानंद के सामने मतलब छोड़ देते हैं और फिर मुकुंदानंद अभिमुक्तेश्वरानंद के सामने उन बच्चों को पेश करता है। उनके अनुसार करीब 20 अन्य बटुक कथित उत्पीड़न के शिकार हुए हैं, लेकिन डर और दबाव के कारण वो खुलकर नहीं अपनी बात कह पाए और सामने नहीं आ पाए। कुछ आरोपियों का उल्लेख करते हुए बटुकों ने कहा कि मठ परिसर में कई बाहरी लोग, जिनमें कथित रूप से प्रभावशाली और सफेद पोश व्यक्ति शामिल थे, वो आते जाते रहते थे। हालांकि बटुकों ने सार्वजनिक रूप से किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन पहचान करने का दावा जरूर किया है। उनका कहना है कि विरोध करने पर उन्हें चुप रहने की धमकियां दी जाती थी। बनारस में जोशी मठ है, वहाँ पर हमारे साथ लगातार होता था और वहाँ एक से एक बड़े वीआईपी लोग आते थे, सफ़ेद कपड़ों में हैं। हम जैसे उन्हें ऐसे तो नहीं, लेकिन अगर वो हमारे सामने आए तो हम उन्हें पहचान लेंगे। हमारी समझ में हम उनके विद्यालय में 1-2 साल से रह रहे हैं। 2 साल से लगातार हमारे सामने तो हो रहा था जी। और ऐसे बच्चे कम से कम नहीं 20 हैं। हाँ, उनके साथ ऐसा लगातार शोषण अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके साथ में जो लोग हैं वो सब करते हैं। हमारे साथ में पहले नंबर में आते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, दूसरे में मुकुंदानंद और तीसरे में अरविंद और चौथे हैं प्रकाश। ये 4 लोगों ने हमारे साथ बारी बारी से यौन शोषण किया। जब हम ये बात बोलते थे तो वहाँ से जो ये मुकुंदानंद हैं, ये हमसे कहते थे अगर बाहर बताओगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, इसीलिए हमने ये बात किसी को नहीं बताई। ऐसे बच्चे कम से कम नहीं वहाँ 20 बच्चे हैं। उन लोगों ने हिम्मत नहीं जुटा पाई, वो लोग नहीं आवाज़ उठा पाए, लेकिन हमने हिम्मत जुटाई है, हमने आवाज़ उठाई है। बटुकों का कहना है कि माघ मेले के दौरान विवाद बढ़ने पर वो मठ छोड़कर दूसरे धार्मिक नेता के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। उनका आरोप है कि उन्हें अब भी धमकियां मिल रही हैं। नहीं, हम उस समय माघ मेले में थे। जिस दिन मौनी अमावस्या पर इनके साथ में जो हुआ, तो उसी समय हमको समय मिला इनके चंगुल से भागने का।
तो वहाँ से हम भाग करके महाराज जी के पास आए। आशुतोष ब्रह्मचारी जी महाराज जी के पास हम आकर के हमारे संग जो जो हुआ है वो हमने सब महाराज जी को बताया। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।